अस्सलामुअलैकुम वीवर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। तो आज की वीडियो में आपके लिए बहुत मज़े के सीन होंगे। दिन के टाइम मैंने व्लॉग शुरू किया, आज बादल वगैरह आए हुए थे। चाचू कलीमुल्लाह हैं, ये काइट चढ़ा रहे हैं। वलीद को आज एक काइट मिली थी, फिर चाचू ने देख लिया तो चाचू ने कहा मैं भी चढ़ाता हूँ। अब चाचू चढ़ा रहे हैं, देखते हैं इसका क्या बनता है काइट का। वलीद को टेंशन पड़ गई है कि कहीं चाचू से गिरी ना आ जाए काइट। ये भाग रहे, पता नहीं आगे क्या होता है। अब ये वलीद भी डोर पकड़ी खड़े है। दोस्तों इसको इतना डर है कि कहीं चाचू के हाथ से छूटे और चली ना जाए, इसलिए ये भी डोर पकड़ी खड़ा है काइट की। इतनी माशाल्लाह से हवाओं में गई, वो चाचू ने छोड़ दी है, वो भाग रहा है वलीद। अब इसकी भी थोड़ी सी छुट्टियां रह गई हैं, इस वजह से इसको भी डर है और ये एंजॉय कर रहा है। इसको भी स्कूल से फ़िलहाल डर लगा हुआ है। पूरे प्लाट में भाग भाग के एंजॉय कर रहे हैं और अपनी काइट पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो पकड़ लिया चाचू ने दोबारा। काले बादल आए हुए हैं, वो फिर छोड़ दिए काइट। अब फिर वलीद भागेगा। इस बार तो काफ़ी ऊंची करके चाचू ने छोड़ी है, इस बार फिर डोर पकड़ ली है वलीद ने। चाचू प्लीज मुझे मेरी काइट दे दें। अब इसको भी, वलीद को भी शौक है कि मैं भी काइट चढ़ा लूं, क्योंकि 2 छुट्टियां रह गई हैं। पली खड़ी है, ये भी बाहर का मौसम एंजॉय कर रही है। ठंड है, इसका एक भाई भी होता था और इसकी। आज बादल तो हैं लेकिन गर्मी अजीब सी है, हब से सारा बहुत ज़्यादा गर्मी है। बादलों वाली ठंडक वगैरह नहीं है। बबली भी खा पी के एंजॉय कर रही है। इसकी माँ भी थी, वो हमने सेल कर दी थी। इसका एक भाई भी था, वो मर गया था। इधर मैं बबली की वीडियो बनाने लग गया हूँ। वहाँ से मेरे भाई का चाचू कलीमुल्लाह के साथ काइट का लेन देन में झगड़ा चल रहा है। चाचू भी कभी काइट छोड़ देते हैं, कभी फिर पकड़ लेते हैं। वलीद का दिल धक धक हो रहा है। अब आपके लिए एक सरप्राइज़ है, वो भी आपको दिखाते हैं। 1 2 3 गो। ये है हमारे पास चरने आई हुई थी काऊ। ये ऑस्ट्रेलियन नस्ल की काऊ है, लेकिन बहुत ही कमज़ोर काऊ है। बाबा इसको चराने आते थे यहाँ। पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, लगता है किसी और हवेली में। गाय यहाँ अकेली आ गई है। मैंने सोचा कंटेंट मेरा एनिमल व्लॉगिंग है, तो एनिमल व्लॉगिंग में एक और एनिमल भी हो जाएगा शामिल। बगला भी सामने आया बैठे। ये तो काफ़ी रेयर बर्ड है। ये काऊ है तो शरीफ सी, लेकिन बहुत बहुत कमज़ोर हालत में है ये। अगर इसको ज़्यादा मज़ीद खाना कुछ दिन ना मिला तो ये बिल्कुल ही मरने पे आ जाएगी। बहुत ही पतली है, ये चाल भी मुश्किल से रही है। बहुत ही अच्छी नस्ल की ये गाय है। तो इस तरह के जानवर ले तो लेते हैं, लेकिन उनकी केयर नहीं करते। इतनी अच्छी नस्ल वाली और इतनी प्यारी सी गाय है, अगर इसकी अब वो लोग केयर ना करें तो फिर इस गाय का तो कसूर नहीं है, इस पे उल्टा जुल्म है ना। क्योंकि ये फार्म में इतनी मज़े के खाने वगैरह खाती हैं और यहाँ अब ये इस सूखे घास पे चल रही है। मैंने अपनी गाय को खाल का चारा डाला था, अब ये ख़त्म की खड़ी है। मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। हमारी गाय बहुत नखरेली है। परसों इसने मकई शौक से खाई थी, फिर कल मकई नहीं खाई। आज ये वाला चारा शौक से खा रही है, कल ये नहीं खाएगी। ये बहुत ही मूडी गाय है। ये रोज़ कहती है मेरी डाइट चेंज होनी चाहिए। आज इसको बहुत ही मेहनत करके नहलवाया था और ये इसने पूरा दिन उठक बैठक कर करके फिर खुद को गंदा कर लिया। बादल तो थे लेकिन अजीब सी चुभन वाली गर्मी थी। इसको मैंने नहलवाया भी था। अब ये जुम्न वगैरह भी बाहर आ गए हैं। मैंने अपने छोटे जानवरों को भी बाहर निकाल दिया। इनको थोड़ी देर पहले निकाला था। ये माशाल्लाह से अपना पेट फुल भी की खड़े हैं। ये मेरे भाई ने एक आम का पौधा उगाया था, ये युमन लोग खा गए थे सारा। इसने फिर ऊपर बोतल चढ़ा दिए ताकि युमन लोग ना खा पाएँ। ये एक और भी आम का पौधा था, इस पे उसने पाइप चढ़ा दी है, क्योंकि युमन लोग किसी चीज़ को
पहले खाते नहीं हैं और जब खाती हैं तो छोड़ते नहीं हैं। वैसे ये पौधे इतने ख़ास शौक से खाते नहीं हैं, इनको सिर्फ घास का शौक है। ये यूमन भी अपना पेट फूल की खड़ा है। आस पास सारा स्प्रे हो गया घास पे, हर जगह घास जल गया है और यूमन लोगों के भी खाने पीने को इतना ख़ास नहीं बचा। अब हम लोग अपनी बकरी के पास चलते हैं। पहले मैं थोड़ी देर घर चला गया था, मैंने फिर कंटिन्यू अब व्लॉग दोबारा कर लिए। बरका अब यहाँ पहुँच गई है। अब ये लोग इस जगह जहाँ इनको बांधो ना, ये वहाँ आगे कहीं भी नहीं जाते, सिर्फ यहीं रहती हैं। और ये यूमन फिर आगे आ गया ये, क्योंकि हम इनको घर बांधते हैं ना, इनको घर याद है, ये घर के इधर उधर अब जाते भी नहीं हैं, क्योंकि शाम को इनको पता होता है फिर वहीं आना है, फिर इतने दूर ही, इसलिए ये नहीं जाते अब। दोनों मेरे भाई ने अपने पौधे सेव कर रखे हैं। मैंगो के ये पौधे थे दोनों। माशाल्लाह यूमन का भी फुल पेट भरा खड़ा है। ये देख लें दोस्तों, बकरी अपना बड़ा होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है, हर वक्त अपने से छोटे जानवरों को मार पीट करती रहती है। हम जितनी इसकी इज़्ज़त करते हैं ये उतना छोटे जानवरों को मारती है, हर वक्त ये हमला करती है उन पे। बिल्कुल गंदी बच्ची है ये। दोस्तों अब मैं आगे जा रहा हूँ बबली को ढूंढने के। बबली पता नहीं कहाँ चल रही है। वो सबसे छोटी है, वो इन सब से अलग रहती है, क्योंकि उसकी नस्ल का यहाँ कोई भी नहीं है, कोई भी शीप नहीं है, सारी बकरियाँ, इस वजह से वो सबसे अलग रहती है। ये मिल गई है बबली। ये मैंने आपको कहा था ना, ये सबसे अकेली चल रही होगी, ये सबसे अकेली घूम रही है, क्योंकि बकरी हर वक्त इसको मारती रहती है, इस वजह से ये बेचारी चुपचाप यहाँ दूर आई हुई होती है। यूमन भी इसको मारता है। बकरी और यूमन की अपनी एक टीम बनी हुई है मारने पीटने वाली। यहाँ अब काम की घास नहीं रह गई ना, तो जंगली पौधे उगे खड़े हैं। हालांकि ये पाकिस्तान में आम पौधा है, लेकिन पाकिस्तानी इससे इतना फ़ायदा नहीं उठाती है। हमारी कॉलोनी में भी बहुत सारे हैं और हमारे घर में भी उगे खड़े हैं गाय के बरामदे के साथ। लेकिन इंडिया वाले जो है ना, वो इससे बहुत फ़ायदे उठाते हैं। वो इससे काफ़ी सारी दवाएं वगैरह बनाते हैं, कीमती। अब मैं व्लॉग का एंड करने जा रहा हूँ, तो आपसे जाते जाते यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिले। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आप लोगों के लिए नई चीज़ें भी लाएंगे और आप लोग हमारा वॉच टाइम भी कंप्लीट कर